हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज हमने क्या लिया है? आज लिया है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो, जैसे कि अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थ हो, बोले तो उत्पादों को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें दिया है ना कि रासायनिक समीकरण में दिया है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, नया गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे ही अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर या कोई पदार्थ अकेले ही नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनाता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या थे? अभिकारक और उत्पाद था। तो अभिकारक जो जो भाग लेने वाले पदार्थ थे उसे हम अभिकारक कहते थे, और जो बनने वाला पदार्थ था उसे हम उत्पाद कहते थे। देखिए वही दिया है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों मतलब अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थों बोले तो उत्पादों को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें क्या करना है, इसको संकेत और सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है? जल का निर्माण होता है। तो हम यहाँ लिख दिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो इसको क्या करना है? हमें हमें इसको करना है संकेतों और सूत्रों के माध्यम से इसको दर्शाना है। अभी तो हमने लिखा है इसका, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2। अब ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल। जल का सूत्र क्या होता है या संकेत क्या होता है? H2O। तो यही है रासायनिक समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दिया? सूत्र के माध्यम से लिख दिया, वही रासायनिक समीकरण है। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्र के माध्यम से अगर लिख देते हैं, तो इसी को हम कह देते हैं रासायनिक समीकरण। ये इजी है, आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इसे हम कह सकते हैं ये क्या है? अभिकारक है जो भाग ले रहे हैं, और ये क्या है? जो बना, ये उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाला पदार्थ बनाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? आप उदाहरण में इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जल बन गया। ये क्या आ गया? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यही दिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया को ही हम संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया। अब रासायनिक समीकरण में असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण आते हैं, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे करके हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते जाएंगे जिससे कि आपको आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज like and subscribe my channel.